नमस्ते दोस्तों। सत्ता और समाज के किस्सों में आज हम बात करेंगे हरियाणा के ऐसे महापुरुष की जिन्होंने न केवल समाज सेवा के माध्यम से अपनी पहचान बनाई, बल्कि समाज सेवा करने की प्रेरणा भी लोगों को उन्हीं के माध्यम से मिली। हम बात कर रहे हैं अपने जमाने के जाने माने समाज सेवी चौधरी रामकला सिंह गेहूंवाला। चौधरी रामकला सिंह का जन्म 1881 में कैथल जिले के गेहूं गांव में हुआ, जो उस समय करनाल जिले का भाग था। बाद में इस गांव को कुरुक्षेत्र जिले में जोड़ दिया गया और उसके बाद इस गांव को जब कैथल नया जिला बना तो कैथल जिले में जोड़ दिया गया। दोस्तों, उस समय जब लोगों के पास अनाज की कमी होती थी, घास की कमी होती थी, अकाल पड़ते थे, पैदावार उतनी ज्यादा नहीं होती थी, तो हर जरूरतमंद और गरीब आदमी रामकला सिंह के घर पर जाकर खाना खाया करता था। किसी को भी उन्होंने अपने दरवाजे से भूखा नहीं भेजा। बहुत सारे लोग जो भैंसों की टोली जहां नहरी क्षेत्र होते थे, नहरों में चराने के लिए ले जाया करते थे, तो सभी रामकला सिंह के घर पर ठहरते थे और वहीं उनको भैंसों के लिए चारा और खाने के लिए अनाज मिलता है। बताया जाता है उनकी 2 पत्नियां थी। एक कहावत है कि सफल पुरुष के पीछे सफल स्त्री का हाथ होता है। यही कहावत चौधरी रामकला सिंह के जीवन में भी हुई। उनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी गोगड़िया गांव की थी, दूसरी पत्नी धनौरी गांव की थी। दोनों ही अपने कार्य में इतनी कुशल थी, चाहे उनके घर पे 50 आदमी भी आ जाते थे तो सबके लिए वो बहुत ही जल्दी खाना बना के तैयार करती थी। सुना है कि सुबह सुबह दाल या सब्जी वो बना के रख देती थी, क्योंकि उनके घर पर काफी लोगों का आना जाना रहता था और जितने भी आ जाते थे, चाहे उसको पड़ोस की औरतें बुलाना पड़ो, दूर दूर तक की औरतों को बुलाना पड़े, लेकिन किसी को भी अपने दरवाजे से जब तक उनके लिए दूध वगैरह जाता था तब तक खाना तैयार कर देती थी। किसी के लिए उनको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि इतने आदमी आए हैं उनके लिए खाना बना दो। उनको पता चल जाता है इतने आदमी आए हैं तो उनके लिए आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर अंदर खाना आ जाता था, सब कुछ तैयार मिलता था। दोस्तों, बहुत सारे लोग उनके दरवाजे पे जैसे तूड़ी, घास, अनाज लेने भी जाते थे। ऐसे आदमियों को भी उन्होंने कभी अपने घर से वापिस नहीं भेजा। चौधरी ठोटूराम उनके अच्छे दोस्त थे, जो उस समय गरीब, असहाय, मजदूर, किसान वर्ग की लड़ाई लड़ रहे थे। ऐसे ही चौधरी रामकला सिंह भी उस समय पीड़ितों के लिए हर संभव मदद कर रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि जब वो कहीं जाते थे, किसी सरकारी कार्यालय में जाते थे, तो बड़े से बड़ा अधिकारी भी उनको देख करके खड़ा हो जाता था, चाहे वो IAS रैंक का अधिकारी हो, चाहे IPS रैंक का अधिकारी हो। कई साल तक वो अपनी समाज से प्रकृति के कारण जाट संस्था कैथल के आजीवन अध्यक्ष भी रहे और अनेक सामाजिक कार्यों में, पंचायती कार्यों में उनका नाम दूर दूर तक लिया जाता था। अगर कोई ज्यादा स्मार्ट बनता था, खुद को ज्यादा समाज सेवी बोलता था, तो उस समय ये कहा जाता था कि इस आगे तो रामकला गेहूंवाला हो गया। इसी कहावत उस जमाने में बहुत प्रसिद्ध थी। बाकी उनकी जो बेटे हैं, उन्होंने भी अच्छा समाज सेवा में दूर दूर तक नाम कमाया। उन्हीं के पसीनों पर आगे चलकर बड़े ओहदों पर भी गए और आज भी उस परिवार का नाम, या अगर हम इस इलाके में चले जाएं तो अगर किसी बोलते हैं तो दूर बड़े बड़े उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। एक बार बताया जाता है कि वो कहीं गांव से बाहर जा रहे थे और अपनी पत्नी को बोला कि मेरे लिए भोजन तैयार कर दो, मुझे बाहर जाना है। तो उसकी पत्नी ने बोला कि आपको भोजन बनवाने की क्या जरूरत है, आपको किसी भी गांव में जाकर ये बोलना है कि मैं चौधरी रामकला सिंह गेहूंवाला हूँ। इतना सम्मान उसका उस जमाने में था और आज भी उनका युवा पीढ़ी बहुत कम नाम जानती है, लेकिन बुजुर्गों के जबान से उनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। 1972 में उनकी मृत्यु हुई थी और ये थी उनकी कहानी। आगे आपको भी कोई ऐसा ही किस्सा सुनना है या किसी महापुरुष के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।